इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या कि सतत विकास है, सतत विकास का जो पृष्ठभूमि है और सतत विकास में क्या है कि भारत की रैंक या अदर स्टेट है, अदर उनकी रैंक अपन ने देखी थी। अब क्या है कि SDG ये है सतत विकास इंडिया इंडेक्स है, वो क्या कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो प्रथम संस्करण है वो दिसंबर 2018 में जारी किया गया, जिसमें क्या कि 13 सतत विकास लक्ष्य के जो 62 संकेतक है उनका उपयोग किया गया। और इंडेक्स का जो द्वितीय संस्करण है वो कब जारी किया गया? दिसंबर 2019 में जारी किया गया, जिसमें क्या कि 16 लक्ष्य हैं उनके क्या कि 100 संकेतों का उपयोग किया गया। और तृतीय संस्करण मार्च 2021 में, जिसमें क्या कि 16 लक्ष्य और कुल 15 संकेत रखे गए हैं। फिर है नवीनतम जो वो चौथा संस्करण है, वह जुलाई 2024 में जारी किया गया, जिसमें क्या कि 16 लक्ष्य हैं, उसके साथ 113 संकेत रखे गए हैं। फिर है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, उसमें क्या है कि 4.0 में भारत है, उसका क्या है कि जो समग्र स्कोर है वर्ष 2021-22 के जो 66 स्कोर था उससे बढ़कर ये कितना हो गया, बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया। जैसे देखो यह इंडेक्स था, इसमें क्या है कि स्कोर कितना था, इसमें रैंक तो थी भारत की 99 और स्कोर कितना था 66.95 उसका स्कोर था। कब था ये कि ये स्कोर कब था? 23-24 के अंतर्गत, वर्ष 24 है। फिर क्या है कि ये 23-24 में 71 हो गया है, जो ये संकेत करता है कि देश में क्या है कि सतत विकास लक्ष्य है अर्जित करने की यात्रा में समग्र रूप से आगे की ओर प्रगतिशील है। ये SDG इंडिया इंडेक्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन में क्या है कि सकारात्मक प्रवृत्ति और को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार है कि जो 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 है, उसकी क्या है कि अपने रैंक और देश और उसको स्कोर देखा था। उसमें जो कि फर्स्ट जो प्रथम रैंक थी वो तो फिनलैंड की थी, 99 रैंक भारत की थी, और जो अंतिम पायदान पे है वो कौन था? दक्षिणी सूडान था। वो कितना था? 41.55 का स्कोर पे था। भारत है 66.95 है और फिनलैंड है वो है 87.05 के अंतर्गत है। अगला है इसमें जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन क्या अलग अलग, जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का अलग अलग जो SDG इंडेक्स है वो 2024 में उसका क्या है कि कौन सी रैंक है। जैसे कि जिला उत्तराखंड है, 2021 और 2024 की तुलना की गई है इसके अंतर्गत। तो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंतर्गत देखो कितना 72 है और जो कि अभी 24 में इसमें प्लस में रहा है, +7 हुए हैं तो 79 हो गया। केरल का क्या है कि 75 था 2021 के अंतर्गत, 24 में +4 हो गया था। और तमिलनाडु है उसका 74 था, +4 हो गया। गोवा 72 है, +5 हुआ। हिमाचल प्रदेश 74 है, +3 हुआ। पंजाब है उसका 68 है, +8 हुआ। और सिक्किम है उसका क्या है कि 71 है, +5 हुआ। और फिर कर्नाटक है उसके 72 था, 72 में +3 हुआ, क्योंकि ये 21 की है और ये है 24 की। आंध्र प्रदेश है उसका 72 +2 हुआ। और तेलंगाना है उसका 69, उसमें +5। महाराष्ट्र है 70 +3 हो गया। मिजोरम है 68 +4। हरियाणा 67 +5। मणिपुर 64 +8। त्रिपुरा 65 +6। पश्चिम बंगाल है वो है 62 +8। फिर राजस्थान है 60 +7। राजस्थान का 60 +7। मध्य प्रदेश है 62 +5। उत्तर प्रदेश 60 +7। और छत्तीसगढ़ है 61 +6। उड़ीसा है 61 +5। असम है 57 +8। अरुणाचल प्रदेश 60 +5। मेघालय है 60 +3। और नागालैंड है 61 +2। फिर झारखंड है 56 +6। और बिहार है 52 +5। तो इसमें क्या है कि अपन 28 के 28 राज्य हैं, उनकी तो क्या है कि अपन ये है SDG इंडेक्स है वो याद नहीं रख सकते, लेकिन प्रथम के जो 3 और अंतिम में जो 3 आने वाले हैं उनको तो अपन को क्या है कि याद ही रखना है। जैसे कि ऊपर के में जो पायदान है उस पे 3 कौन कौन से? उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु है। इन 3 को अपन को क्या है कि याद रखना है। जैसे प्रथम स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पे केरल, तीसरे स्थान पे कौन आ गया? अपना तमिलनाडु आ गया। फिर है कि अंतिम में 3 कौन कौन से हैं? तो उसमें है कि अंतिम में 3 देखो, बिहार, झारखंड और नागालैंड। सबसे नीचे कौन सा है? बिहार।
बिहार हार गया झारखंड से, झारखंड हार गया नागालैंड से। तो बिहार, झारखंड और नागालैंड ये हैं अंतिम वाले, और ये हैं ऊपर, जो ऊपर है 3। तो ये अपन को क्या है कि ऊपर के 3 और नीचे के 3 तो अपन को क्या है कि याद रखने होंगे। दूसरा है अपने राजस्थान। एक राजस्थान का याद रख लो कि राजस्थान का कौन सी है रैंक, 18वीं रैंक है, 18वें नंबर पे है। और 66 जो न 60 था 2021 के अंतर्गत 60 था, वो बढ़ के प्लस अभी कितना हो गया 2024 में 67 हो गया है। फिर है कि जैसे कि पंजाब है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, असम है। जैसे पंजाब, पंजाब का है अपना ये रहा पंजाब, फिर है मणिपुर, इसमें कितना हुआ +8 हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में अपना क्या है कि मणिपुर का है यहाँ पे, बिहार है, गोवा, सिक्किम, ये है मणिपुर। मणिपुर के अंदर मतलब जिसमें क्या है कि 8-8 की पोजीशन रही है। एक तो 8 में ये है, एक ये है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, और ये है एक असम। इनमें क्या है कि ग्रोथ ज़्यादा हुई है पहले की तुलना। जैसे 57 थे +8 हो गया, मतलब 2021 में तो ऊपर नहीं थे, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट कितना रहा, प्रदर्शन प्लस का कितना रहा, 8 का 8 कौन कौन से में रहा, एक तो पंजाब में रहा, मणिपुर में रहा, और फिर क्या है कि पश्चिम बंगाल में रहा, और एक है असम के अंतर्गत। फिर है केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर लेंगे। जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 2021 और 24 में उनकी तुलना करके प्रदर्शन देखेंगे कि 21 में कितना था और 24 में कितना हो गया है। जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में क्या है कि 79 है, तो इसमें क्या है कि -2 हुए हैं, तो 77। जम्मू कश्मीर है, इसमें 66 है, +8 हुआ है, तो 74 हो गया। पांडिचेरी है, 68 है, +6 हुआ, तो 74 हो गया। अंडमान निकोबार है, 67 +3 70। दिल्ली है, 68 +2 70। फिर है लक्षद्वीप, 68 प्लस 68 -2, तो 66 है ये। फिर है दादर और नगर हवेली, 62 +4 66 हो गए। दमन एवं दीव, 62 +4 66। फिर है लद्दाख, लद्दाख है 66 -1 65। तो इसमें अपन को इन्हें माइनस, यहाँ पर भी क्या है कि माइनस है, -2। तो अपन ये इसमें याद रखेंगे कि 2021 की तुलना में क्या है कि 24 में जो माइनस में रैंक लाने वाला है वो कौन है। एक तो है अपने यहाँ चंडीगढ़, तो -2 हुए हैं उसमें, और एक है अपने लक्षद्वीप, और एक है अपने लद्दाख। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या है कि माइनस में चल रहे हैं, और एक है जम्मू कश्मीर है जो क्या है कि +8 पे ऊपर चल रहा है, ठीक है। फिर है कि राजस्थान SDG इंडेक्स है 1.0, वर्ष 2020 में जारी किया गया है, जिसमें क्या है कि 12 लक्ष्य के 21 संकेत सम्मिलित किए गए थे। लक्ष्य कितने रखे गए थे उसके अंतर्गत, राजस्थान में 12 रखे गए थे, और संकेत कितने दिए गए थे, 31 संकेतों को सम्मिलित किया गया। राजस्थान SDG इंडेक्स का जो द्वितीय संस्करण है वो मार्च 2021 में जारी किया गया, जिसकी गणना क्या कि 13 लक्ष्यों के 55 संकेतों पर की गई थी दूसरे के अंतर्गत। फिर है राजस्थान का जो तृतीय संस्करण है वो मार्च 2022 में जारी किया गया, जिसकी गणना क्या कि 14 लक्ष्य और 75 संकेतों पर की गई। जो चतुर्थ है वो क्या है कि 2023 है, 14 लक्ष्य और 83 संकेत हैं। फिर नवीनतम पंचम है, 14 लक्ष्य और 95 संकेतों पर किए गए। तो इसमें क्या है कि 2024 में जो ऊपर के वाले रैंक में कौन कौन है, देखो झुंझुनू है, नागौर है, सीकर है, और 10वें नंबर पर जयपुर है, 32 पर 12 है, और 33 पर क्या है कि जैसलमेर है। तो इस प्रकार अपने क्या है कि सतत विकास है, सतत विकास के बारे में क्या है कि विस्तार से 2 वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है, जिसमें क्या है कि इनकी जो राजस्थान की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी है, विश्व में जो क्या है कि अदरवाइज स्टेट है उनकी रैंक कौन कौन सी, उसके बारे में अपन ने क्या है कि विस्तार से चर्चा की है। और फिर मैं ये कह देती हूँ कि जैसे कि इसमें अपन को याद रखने लायक कौन सी बात है कि वही ये है कि अपन को एक तो देखिए जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है कि एक तो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य को अपन को क्या है कि कंप्लीट याद करना है कि उसके लक्ष्य कौन कौन से हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के जो गोल्स बताए गए हैं उनको अपन को क्या है कि विस्तार से याद करना है। जैसे कि इसमें कितने गोल्स बताए गए हैं, 2030 के 1 सितंबर 2015 में क्या है कि 2030 तक के 17 गोल्स को अपनाया गया, और वो लक्ष्य कितना रखा गया, 15 वर्षों की योजना बनाई गई है, और इसमें सतत जो सदस्य देश है वो 193, टारगेट कितने रखे गए थे 169, और लागू कब किया गया था, 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। फिर है लक्ष्य प्राप्ति है वो तो की जाएगी 31 दिसंबर 2030 तक,
अवधि 15 वर्ष की रखी गई। सिद्धांत क्या था, कोई भी पीछे ना छूटे। उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है इसका, गरीबी अशिक्षा को मिटाकर जीवन स्तर में क्या है कि सुधार करना है। तो फिर ये है, फिर उनके सतत विकास के जो क्या कि 17 जो लक्ष्य थे, उनको क्या कि कितने टारगेट थे, उन टारगेटों का वर्णन किया। और उसके बाद में अपन को ये एजेंडा 2030 के जो आयाम बताए गए थे, जैसे लोग समृद्धि, पृथ्वी, साझेदारी, शांति, तो ये अपन को क्या है कि याद रखना है। इसमें P5PS के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि अपन को हिंदी वर्जन की बजाय इंग्लिश वाले ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी का वो तो कोई भी नाम चेंज कर सकता है, तो अपन को क्या है कि उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन जो इंग्लिश के नाम है वो के वो रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। फिर है कि जैसे कि इनका स्कोर है, कौन कौन से मध्य के अंदर कौन सा स्कोर आता है, जैसे कि 0 से 49 है SP रेट आता है, फिर 50 से 64 परफॉर्मेंस आता है, 65 से 99 फ्रंट रनर आता है, 100 है तो उसको क्या कि अचीवर कह देते हैं। फिर है ये सतत विकास रिपोर्ट 2025 है। इसमें अपन रैंक देखते हैं कि प्रथम रैंक पर कौन है, फिनलैंड है। अंतिम पायदान पर कौन है, दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है। फिर है कि जो भारत के अंतर्गत है ये सतत विकास की रिपोर्ट है, वो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो नवीन संस्करण था वो जुलाई 2024 में 16 लक्ष्य और 113 संकेतों के साथ इसे किया गया था। फिर है कि जो छठी जो इंडेक्स है, इंडिया इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर क्या बढ़कर 2021 के 21 है, उससे बढ़ाकर क्या है कि 23-24 में कितने कर दिए गए, 71 हो गए हैं। जो ये संकेत करता है कि देश में क्या है कि सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको क्या है कि अपन अग्रोतर उसमें क्या है कि सकारात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि ये नीति आयोग है इंडेक्स है, इसमें कौन कौन से स्थान में किन में प्लस पॉइंट है, किन में माइनस हुए हैं वो। और उसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो फिर राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ऊपर जो कौन पायदान में, जैसे कि नवीनतम में कितने लक्ष्य रखे गए, 14 लक्ष्य रखे गए और 95 संकेतों पर दी गई है। फिर इसमें जो ऊपर वाले पायदान पे कौन है, झुंझुनू, और नीचे वाले पायदान पे कौन है, जैसलमेर। इसके बारे में अपन ने क्या है कि विस्तार से चर्चा कर ली। इस प्रकार है कि 2 वीडियो के अंतर्गत मैंने क्या है कि जो सतत विकास है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक, उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आपको ये है कि जो सारे से सारे राज्य हैं उनको याद रखने की जरूरी नहीं, ऊपर के 3 रख लो और नीचे के पायदान में जो 3 आते हैं उनको याद रख लीजिए। चाहे राज्य के हो, केंद्र शासित प्रदेश हो और चाहे भारत हो, उनमें ऊपर के 3 रख लो और जो नीचे के पायदान में 3 आते हैं उनको याद रखना है। फिर है कि इनको जारी, जैसे कि कौन जारी करता है, उसके बारे में कब करता है, कितने इसमें क्या है कि गोल्स रखे गए हैं, कितने इसमें जो लक्ष्य रखे गए हैं और इनका उद्देश्य क्या है, और P5 है उनके बारे में अपन विस्तार से अगर चर्चा की, उनको याद करोगे तो इनसे क्या है कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहती है। अगले वीडियो के अंतर्गत है जो मानव विकास और PQI है, उसके बारे में अपन क्या है कि 2 वीडियो के अंतर्गत उसमें विस्तार चर्चा कर लेंगे। इनको करने के बाद में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से चैप्टर है वो ही बचेंगे। उसके बाद में तो जैसे राष्ट्रीय आय है, मुद्रास्फीति है, और फिर क्या है कि मांग पूर्ति है वो करवा दिया। और एक जो डाकघर, जो बैंक है, बैंक साख सर्जन, ऐसे कुछ टॉपिक है छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या है कि मैं यहाँ करवाने की कोशिश करूँगी। मैं जितना हो सके वही है दे रही हूँ कि उसमें ज़्यादा जैसे कि उलट पुलट के नहीं, सार गर्भित चीज़ है जिसको अपन क्या है कि आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें वो कचरे को सारे को ऐड नहीं कर रखा है कि अपन पढ़ें तो क्या उसमें क्या पढ़े क्या छोड़े, जो छोड़ने वाले थे वो उसको तो छोड़ दिया, जो याद करने लायक है वही मैंने यहाँ पढ़ाया है। तो इस प्रकार है कि थोड़े दिनों के अंतर्गत ही अपन जो सेकंड ग्रेड की इकोनॉमिक्स है उसको अपन क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे।